हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है पार्ट 7 और किसी रीज़न से हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर पाए थे पार्ट 6 में, और उसके बाद वीडियो जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल वाइज इशू। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको गिवन है 125 की पावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड वाला ये वाला है 1/3 पावर, राइट। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 125 का एलसीएम लेंगे तो 125 लिखेंगे। अभी ये 2 के नंबर से जा सकता है क्या? 2 के नंबर से डेफिनेटली नहीं जाएगा, तो चेक करेंगे 3 के नंबर से। 3 के नंबर से चेक करेंगे तो इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे, डिजिट को। 5 + 2 7 + 1 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए नंबर भी 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। 5 के टेबल से डेफिनेटली चला जाएगा क्योंकि 5 का रूल यही बोलता है कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसलिए 5 से चला जाए। कितनी बार में जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 2 बार में 10 आएगा, 2 बचेगा, 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, राइट। अगेन ये 5 से जाएगा, कितनी बार में? 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से इसके फैक्टर बनेंगे, राइट। अभी हम इसको लिखेंगे 125 की पावर कितनी है? 1/3, राइट। तो 125 को लिखेंगे हम कितनी बार? 1 2 3 टाइम से लिखेंगे, 5 × 5 × 5, और इसकी पावर कितनी होगी? 1/3। अभी इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 3। अभी ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में लगाए थे। पार्ट 6 से देख लेना आप, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी a⁴m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a⁴m × n। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। 3 ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगी, मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सिमिलरली ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम भी, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? पहला वाला क्वेश्चन सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम है। 9⁵ है यहाँ पर, तो 9 का हम क्या लेंगे? एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अभी हम 9 की पावर 3/2 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 9 को लिखेंगे 3 × 3 और इसकी पावर 3/2, तो लिखिए इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 × 3/2। इधर साइड में आइडेंटिटी लिखेंगे a⁴m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a⁴m × n, राइट। 2 नीचे है और 2 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। अभी आप इसको आगे ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप आंसर ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। यदि आप आंसर ये लिखना नहीं चाहते हो, आपको आगे भी सॉल्व करना है, तो और कर लीजिए। 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक तो आपको आ ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन किए ही हैं। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर उनका मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम। 32 की पावर है 2/5, ठीक है। तो ऐसे अच्छी बात होगी आप खुद को करने की कोशिश करना पहले इसको, और नहीं बने तो यहाँ पर देखिए अब आप, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 32 के। 2 के टेबल से देंगे, 2 1 ज़ा 2 16 टाइम जाएगा, पहले भी हम कर चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। 2 8 ज़ा 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 2 से जाएगा, 2 टाइम 2 से जाएगा 1 टाइम, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पर 32 की पावर 2/5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसकी पावर कितनी लिखेंगे? 2/5। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी पावर हो जाएगी 2/5। यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5, और आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी a⁴m और उसकी पावर n इज इक्वल टू a⁴m × n। 5 से 5 कैंसिल,
क्या बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को 2 टाइम लिखो, 2 टू द 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही। सेम सेम सारे क्वेश्चन सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट दिया, कुछ नया दिया, कुछ सीखने लायक कुछ भी नहीं है, बस एक जैसे सारे क्वेश्चन है, करते जाओ, एक ही प्रॉपर्टी लगाना है, लगाते जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला क्या है, 16 की पावर 3/4, बहुत ही आसान है। 16 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, अभी पहले ही किया हमने थोड़ी देर पहले, है ना। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं, अरे सर क्या कर रहे हो, बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बार बार वही चीज़ें बताएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो लिखेंगे 16 की पावर, यही ऊपर लिख देते, 16 की पावर 3/4, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दो, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। इसको 9 में समझना, ये a है। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 की पावर -1/3। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पावर माइनस में गिवन है। अभी कैसे करेंगे, तो पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम ये क्वेश्चन है, सिर्फ वो माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो 125 का पहले तो हम एलसीएम लेंगे, 5 से देंगे 25 टाइम जाएगा, 5 से देंगे 5 बार जाएगा, 5 से देंगे 1 बार जाएगा। 125 की पावर -1/3 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3। इसको लिखेंगे 5 की पावर कितनी बार है, 3 बार, 3 और इसकी पावर -1/3। अभी हम लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू -1/3, और यहाँ पर आइडेंटिटी सेम लिखेंगे, जो ये वाली है यही अप्लाई कर रहे हैं हर जगह, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर 3 नीचे और यहाँ पर ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 बचा। 5 की पावर 1 को हम लिखेंगे 1/5, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देना, a की पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। ठीक है, बस यही था, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है, वैसे ये खुद से ही करना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए मुझे ये आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सिंप्लीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नया मिलेगा, सॉरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस नहीं है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। यहाँ पर बेस सेम है बट पावर, जब बेस सेम होता है, बेस क्या है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, बट पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। इसी के अकॉर्डिंग हम जमा देंगे 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5।
अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई, ये तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 2 की पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15। ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक है। आसानी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। सेकंड वाला इसका ये भी आसानी ही, 1/3 की पावर 3 है, इसकी पावर 7 है, तो 1 को भी 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 7। 1 की पावर 3 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी लिख दो 1 ही आता है, ठीक है। अब 1/3 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 3, क्योंकि दोनों की पावर 3 थी और इस पूरे की पावर है 7, ठीक है। अभी यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, 1/3 की पावर 3 इंटू 7, और आइडेंटिटी ये है a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो 1/3 की पावर 7 3 जा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4। इनको आप पोस्ट करके नोट कर लेना वीडियो को, है ना। ये मैं हर बार नहीं बोलूँगा, अब आपको खुद को पोस्ट करके नोट करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है हमसे, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक आइडेंटिटी a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको जमा देंगे, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। m माइनस n है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर को हमको माइनस करना होगा। तो 11 की पावर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इन दोनों का 4। अब 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ोगे 4 आ जाए, कितने बार पढ़ना पड़ेगा 2 का टेबल, 2 टाइम। उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दो, 2 1 जा 2 माइनस 4 का टेबल इतने टाइम पढ़ोगे 4 आ जाए, 4 1 जा 4 1 टाइम, उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दो, 1 1 जा 1। 11 की पावर 2 माइनस 1 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m डॉट b की पावर m। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, बेस दोनों का डिफरेंट है बट पावर दोनों की सेम है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a इंटू बी की पावर m, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर m लगाना। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू लिखेंगे 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 8 जा 56 की पावर 1/2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप नोट कीजिए, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।